सन्नाटा थोप दिया गया हो, लेकिन सत्ता के भीतर बेचैनी अब खुलकर सैन्य तैयारी में बदलती दिख रही है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों को बेरहमी से दबाने के बाद तेहरान की निगाह अब बाहरी दुश्मनों पर टिक गई है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों का आकलन है कि ईरान इस वक्त सीधे तौर पर इजरायल और अमेरिका को ध्यान में रखकर रणनीतिक कदम उठा रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि देश के भीतर अशांति के बावजूद ईरान का मिसाइल तंत्र पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली यूनिट्स दिन रात सक्रिय हैं और उत्पादन की रफ्तार पहले से तेज कर दी गई है। यह संकेत साफ है कि ईरान किसी बड़े टकराव की तैयारी में है। इसी बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी आशंकाएं गहराती जा रही हैं। पहले हुए सैन्य हमलों के बावजूद ईरान का बड़ा परमाणु भंडार सुरक्षित बचा हुआ है। अगर इस सामग्री को हथियार स्तर तक संवर्धित किया गया तो हालात पूरी दुनिया के लिए गंभीर हो सकते हैं। एक और अहम पहलू है विदेशी तकनीकी सहयोग। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान को आधुनिक मिसाइल तकनीक विकसित करने में चीन से गुप्त समर्थन मिल रहा है। इससे उसके हमले की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है, जिसमें तेज रफ्तार और लंबी दूरी के हथियार शामिल हैं। उधर इजरायल की ओर से भी सख्त संकेत दिए गए हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगली बार जवाबी कार्रवाई सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगी। यह संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है, जिसमें अमेरिकी ठिकाने और खाड़ी देश भी शामिल हो सकते हैं। यानी साफ है, ईरान के भीतर भी आग अब अंतर्राष्ट्रीय संकट की शक्ल लेती जा रही है और दुनिया एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर जो भी पूरी स्थिति है उसे अगर आप देखें और समझें तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो स्थिति ईरान में है वो फिलहाल यूं ही बनी हुई है और कहीं से भी ये संकेत नहीं मिल रहे कि आखिरकार सब कुछ ठीक होगा तो कैसे होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में है क्या ईरान? ये भी कई लोग सवाल करने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में ईरान इन प्रदर्शनों को किस हद तक कुचलने के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईरान है और जो खमेनेई शासन है वो लगातार इस कोशिश में है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो बिल्कुल शांत हो जाए और हर बार की तरह जो ईरान में हमेशा होता है, अगर आप देखें तो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में है क्या ईरान, ये सवाल उठने लगा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इजरायल पर 2000 मिसाइलों से हमला करने की तैयारी है। जी हां, इसके अलावा ईरान को हमले को लेकर चीन से मदद मिल रही है। आपको बता दें कि चीन की मदद से ईरान मिसाइलों को अपग्रेड करने में भी जुट गया है। 24 घंटे मिसाइलों की प्रोडक्शन लाइनें काम में लगी हुई हैं। ईरान के पास कम से कम 400 किलोग्राम यूरेनियम है और आपको बता दें 400 किलोग्राम यूरेनियम 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफी होता है। अगर आप इसको समझे, इसकी अहमियत को समझे, तो कहीं ना कहीं जो ईरान है वो पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हमला कभी भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह के प्रदर्शन देखे गए हैं, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखा गया है, जिस तरह से बेरोजगारी से शुरू हुआ, कहा यह गया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, जो ईरान की अगर आप मुद्रा की बात करें रियाल, वो काफी ज्यादा शून्य हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में उसकी कीमत, और इसीलिए जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा था। अब इजरायल यूएस पर ईरान की जो तबाही है वो हम आपको बता देते हैं। साल 2025 में ईरान ने 550 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, 1000 से ज्यादा किलर ड्रोन लॉन्च किए थे। आपको बता दें कि ईरान की नई तैयारी इजरायल के लिए काफी खतरनाक होगी। अगर इस तरह की तैयारी है तो वो काफी खतरनाक हो सकती है। ईरान चीन के साथ 10 गुना ज्यादा अपग्रेडेड बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में जुट गया है। चीन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने की योजना भी ईरान बनाता हुआ नजर आ रहा है। तबाही के लिए ईरान में 24 घंटे बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार हो रही हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है उससे अगर आप देखें और समझें तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ईरान की जो ये तैयारी है वो यूं ही नजर आएगी और जो युद्ध है क्या वो पूरी तरह से, जो तनाव है वो पूरी तरह से खत्म करने में कामयाबी मिल पाएगी ईरान को। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल फिलहाल नजर आ रहा है। और देखना यह है कि जिस तरह की स्थिति फिलहाल अभी ईरान में नजर आ रही है वो आप समझिए कि कहीं से भी ठीक नहीं है। और चाहे लाख दावे खमेनेई की तरफ से किए जाएं कि जो प्रदर्शन है वो यूं ही किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जो प्रदर्शन है उसके मायने अपने आप में काफी महत्व है। तबाही के लिए आपको बता दें ईरान में 24 घंटे बैलिस्टिक मिसाइलें बन रही हैं। मतलब अब ये ईरान मान बैठा है कि कहीं ना कहीं अगर उस पर हमला हुआ तो आखिरकार उसकी तैयारी कैसी होगी। क्योंकि देखिए खमेनेई एक बार नहीं बल्कि कई बार कह चुके हैं कि अगर उन पर किसी भी तरीके का उनके देश पर हमला किया जाएगा तो जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका तैयार है। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया था अगर प्रदर्शनकारियों
को कुछ भी हुआ, उन पर कोई भी दिक्कतें आई तो फिर हम जवाब देंगे। और इसी चक्कर में, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो ईरान है उसकी पूरी तैयारी है। इजराइल, और जो इजराइल है वो भी कहीं ना कहीं दुश्मन है, और ऐसे में जो तैयारी है वो ईरान की पूरी नजर आती है। अब साथ चीन का मिल रहा है, आप समझ लीजिए, अगर चीन साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो चीन किसका साथ है उसके साथ से कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है, ईरान को ये पता है। तो देखिए, खाड़ी में बढ़ते तनाव, बदलते क्षेत्रीय समीकरण और ईरान की स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं आपको बता दें कि स्थिति जो है वो काफी खराब होती नजर आ रही है। आप देखिए, जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है। हालांकि जो अमेरिका है, जो ट्रंप है, उसने ये भी कह दिया था कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो हम हमला करेंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई हमला किया नहीं गया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। जी हाँ, आपको याद होगा कि जिस तरह से लाल सागर में जो स्थितियां थी, जिस तरह के युद्धपोत थे, उसे मंगवा लिया गया है, उसे बुला लिया गया है। और जो दिक्कत, जो स्थितियां हैं वो अब देखना है कि आने वाले समय में किस तरीके से बदलती हुई ईरान की तरफ नजर आएंगी। देखिए, खाड़ी में बढ़ते तनाव और बदलते क्षेत्रीय समीकरण और ईरान को लेकर गहराते संकट के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल की तैयारी है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत दौरे पर आ सकते हैं। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ रही है। एक तरफ ईरान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दूसरी तरफ खाड़ी देशों, खासकर यूएई और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास। ऐसे हालात में भारत की भूमिका एक संतुलित और भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूएई राष्ट्रपति का यह दौरा भले ही आधे दिन का हो, लेकिन इसके राजनीतिक और रणनीतिक मायने काफी बड़े माने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन जायद के बीच व्यक्तिगत तालमेल जग जाहिर है। इसी भरोसे की वजह से बीते एक दशक से भारत और यूएई रिश्ते रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। जानकारों का मानना है इस मुलाकात में ईरान के मौजूदा हालात, क्षेत्रीय स्थिरता और पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने को लेकर भारत की संभावित भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है। कूटनीतिक हलकों में यह संकेत है कि यूएई भारत से ईरान मसले पर संवाद और मध्यस्थता जैसे प्रयासों को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर सकता है। गौरतलब है कि 2016 और 2017 में क्राउन प्रिंस रहते हुए भारत आ चुके मोहम्मद बिन जायद सितंबर 2023 में G20 समिट, नवंबर में ग्लोबल साउथ समिट और जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात के मुख्य अतिथि रहे थे। आर्थिक मोर्चों पर भी रिश्ते ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। CEPA समझौते के बाद भारत यूएई का गैर तेल व्यापार 2025 में 37.6 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और 2030 तक 100 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। यूएई भारत में विदेशी निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत है। अब तक 22 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश। ऐसे में यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि खाड़ी संकट, ईरान समीकरण और वैश्विक संतुलन के बीच भारत की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका का अहम संकेत माना जा रहा है। बहरहाल जब आएंगे तो देखना यह होगा कि इस आधे दिन के दौरे में क्या कुछ खास होता है, क्योंकि कई मौकों पर जब देखा गया, मुलाकात हुई है तो उसके मायने काफी खास निकले हैं। और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से रिश्ते बदले हैं, व्यापार हो रहा है, जिस तरीके से रणनीतिक राजनीतिक रिश्ते बदले हैं, उससे अब उम्मीदें लगातार है। ऐसे में भारत की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कुल मिलाकर अब देखना यह अहम है कि इसमें भारत किस तरीके से पूरी तैयारी जो है वो रखता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अब आपको यह भी बता देते हैं कि ट्रंप की आखिरकार जो तैयारी है वो किस हद तक है और अरब देशों में खौफ क्यों है आखिरकार। आपको बता दें कि यूएई प्रिंस से नरेंद्र मोदी की मुलाकात जल्द होने वाली है। जी हां, और आपको बता दें दोनों देशों के बीच ईरान तनाव पर बातचीत भी संभव है, क्योंकि अभी ईरान तनाव जो है वो चरम पर है। सऊदी अरब को ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका है। जी हां, वॉरशिप अब्राहम लिंकन खाड़ी देशों की ओर लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया भी। अमेरिका समुद्र के रास्ते ईरान पर हमला कर सकता है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। यूएई पीएम मोदी से ईरान मामले पर हस्तक्षेप करने के लिए कह सकता है। पीएम मोदी ने, आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश में अहम भूमिका निभाई। यूएई अमेरिका और भारत के रिश्तों का कूटनीतिक इस्तेमाल करना चाहता है और वो चाहता है कि ये जो अमेरिका का गुस्सा है ईरान को लेकर, क्योंकि वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के बचाव में लगातार ट्रंप की बातें सामने आई हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान चाहता है कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे और
जो संबंध भारत और अमेरिका के रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कूटनीतिक इस्तेमाल करना चाहता है। और शायद यही बड़ी वजह है कि जो यूएई के कहीं ना कहीं मुलाकात जब होगी तो इस मुलाकात के मायने अपने आप में काफ़ी खास होने वाले हैं। और देखना ये बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से इस मौके पर बातचीत करेंगे और इस तमाम बात को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बहरहाल आपको बताएं कि जब ये मुलाकात होगी तो ये समय बहुत ज़्यादा नहीं, आधे दिन के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन इस आधे दिन के मायने बेहद खास है, खास करके अभी बदलते हालात में। जिस तरीके के हालात अभी फिलहाल चल रहे हैं, खास करके ईरान में जिस तरह से प्रदर्शन लगातार होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की जान ली गई है, तो ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों के बीच यहाँ पर यह मुलाकात अपने आप में काफ़ी खास हो जाती है। और देखना यह है कि भारत किस तरीके से इस पूरी परिस्थिति को देखता है। तो आपको बता दें कि भारत की जो भूमिका है वो पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ी है। और कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान भी भारत ने जो बातें कही वो अपने आप में काफ़ी खास रही। और ये वॉरशिप की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसके लिए लगातार देखिए ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, तीनों ही तरफ से हमला कर सकता है ये, चाहे जल हो, थल हो, नभ हो। और एक तरह से ये पूरा का पूरा अगर आप इसको समझे तो इसमें 7 से 8 हज़ार सैनिक, इसके अलावा जो पूरी आप समझिए एक वॉर को करने की क्षमता है, जिस वॉरशिप को आगे बढ़ाया गया है अमेरिका की तरफ से। और लगातार कहा जा रहा है कि वो अरब देशों की तरफ बढ़ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान तमाम देशों को हो सकता है जो वहाँ पर हों। और शायद ये बड़ी वजह है कि ये मुलाकात जो है अपने आप में खास है। مادر جنده کشه مادر جنده کیرم تو ناموستون بره مادر جنده مادر جنده کیرم تو ناموستون بره तो देखिए आपको लगातार हम तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी परिस्थिति है उसको अपने तरफ करने की कोशिश है। और ऐसे में आपको बता दें कि अगर ये मुलाकात होती है तो ये मुलाकात जो है वो भी काफ़ी खास होगी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें जो कुछ भी चल रहा है ईरान में, क्योंकि ईरानी प्रदर्शनकारी जो हैं वो भी कहते हुए नजर आए कि ट्रंप ने हमें धोखा दिया, सबसे ज़्यादा ज़रूरत के वक्त समर्थन नहीं दिया। और जो जानकारी है उसके मुताबिक हिंसा में अब तक 5000 लोगों की मौत की बात भी सामने आई है। तो ईरान में प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद थी कि वो उनके लिए मददगार साबित होंगे, लेकिन अब ट्रंप के रुख में बदलाव आ गया है। इससे वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है ट्रंप ने जो कहा और बाद में जो किया उसके बीच में बहुत बड़ा फर्क था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश छोड़ गए एक ईरानी ने कहा कि ट्रंप ने हमें धोखा दिया और बेवकूफ़ बनाया। जब ट्रंप ने कहा कि एक ईरानी अधिकारी ने उन्हें और हत्याएं ना करने का भरोसा दिया है तो ये सुनकर हम हैरान रह गए। इसके अलावा आपको बता दें कि ईरान में 28 दिसंबर से जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच अब तक 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इसमें करीब 500 सुरक्षा कर्मियों की भी बात सामने आ रही है कि उनकी भी जान गई है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा झड़पें उत्तर पश्चिम ईरान के कुर्द इलाकों में हुई है, जहाँ हालात सबसे ज़्यादा खराब नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया है कि उसके सैनिकों के खून का हिसाब वक्त पर और सटीक तरीके से लिया जाता है। सीरिया की खामोश रात में आसमान से बरसी आग और आतंक के एक बड़े चेहरे का अंत हो गया। उत्तर पश्चिम सीरिया में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में अल कायदा से जुड़ा कुख्यात आतंकी कमांडर बिलाल हसन
अल जासिम मारा गया। वही नाम जो पिछले महीने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले के बाद वॉशिंगटन की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। उस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक दुभाषिए की जान गई थी और तभी तय हो गया था कि अमेरिका जवाब देगा और जवाब ऐसे होगा जिसे दुनिया देखेगी। जी हां, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बिलाल अल जासिम सिर्फ एक आतंकी नहीं था, वो इस्लामिक स्टेट से जुड़े नेटवर्क का एक रणनीतिक दिमाग था जो अमेरिकी ठिकानों पर हमले की प्लानिंग, फंडिंग और निर्देश देने में सीधे तौर पर शामिल था। यह एयर स्ट्राइक सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि अमेरिका अपने दुश्मनों को वक्त, जमीन और सरहद चुनने का मौका नहीं देता। सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रेड कपूर के शब्दों में, जो लोग अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों पर हमला करते हैं उनके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि सीरिया में यह अमेरिकी जवाब हमलों का तीसरा दौर है, जो बताता है कि आतंक के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। ये हमला सिर्फ एक आतंकी के खात्मे की खबर नहीं, ये उस नीति का ऐलान है जिसमें डरने की कोई जगह नहीं और जवाब देना तय है। कुल मिलाकर जो अमेरिका ने किया है उससे यह साबित हो गया है कि जब जब अमेरिका पर इस तरह के हमले होंगे, अमेरिकियों पर इस तरह के हमले होंगे, तो अमेरिका की तरफ से यही जवाब दिया जाएगा। आईएसआईएस और पर यूएस का जो हवाई हमला है वो आपको हम बता देते हैं। सीरिया में आईएसआईएस के आतंकी ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। इसके अलावा आईएसआईएस के खुफिया ठिकानों पर अमेरिका ने बम बरसाए हैं। जी हां, आईएसआईएस के सैकड़ों आतंकी लॉन्च पैड को बर्बाद कर दिया गया है। आईएसआईएस के हथियार भंडार को भी अमेरिका ने तबाह कर दिया है। सीरिया में छिपे अलकायदा आतंकवादियों पर भी अमेरिका का हवाई हमला सामने आया है। आईएसआईएस हुती अलकायदा ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर आईएसआईएस आतंकवादियों ने हमला किया था। कुछ दिनों पहले भी इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के अड्डों को तबाह किया गया था। और कुल मिलाकर जो जवाब अमेरिका की तरफ से दिया गया है उससे ये समझने वाली बात है कि अमेरिका हर युद्ध में, हर लड़ाई में जब जब उसके लोगों को नुकसान पहुंचाए, जब जब उसके सैनिकों को नुकसान पहुंचाए, तो जो जवाब अमेरिका की तरफ से दिया गया है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम अपने दुश्मनों को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और ये बात सिर्फ अमेरिका ने कहा नहीं है, बल्कि समय समय पर साबित भी किया है। आपको याद होगा उसामा बिन लादेन को जिस तरीके से ढूंढकर मारा गया था, जिस तरह से खत्म किया गया था, क्योंकि कहा यह गया कि 26/11 का वो मुख्य आरोपी था। तो ऐसे में 9/11 का, माफ कीजिएगा। तो जो ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका वो देश है जो अपने आप के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने सैनिकों के लिए इस तरह के कदम उठाने को जाना जाता है और एक बार फिर से वही करता हुआ अमेरिका नजर आया है। तो ये जो हमले हैं आईएसआईएस पर, अब ये रुकेंगे या नहीं ये भी अभी आप नहीं कह सकते। अभी हो सकता है कि ये हमले और ज़्यादा हों और ज़्यादा जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये अमेरिका है जो यूं ही रुकता नहीं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर जब हमला हुआ तो कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ हैं वो इस कदर नज़र आई कि आईएसआईएस के ठिकाने, जो आतंकवादी खुफिया ठिकाने थे, जो आतंकवादी थे, उनको भी ख़त्म किया गया। और लगातार आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जब से 2 सैनिकों की और एक दुभाषिए की जान ली गई, उसके बाद जो अमेरिका है उसने सरेआम कह दिया था कि इसका जवाब दिया जाएगा और अब इसका जवाब लगातार दिया भी जा रहा है। आतंकवादियों को ख़त्म किया जा रहा है, आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म किया जा रहा है। और जो आईएसआईएस आतंकवादी हैं, जो कहीं ना कहीं एक नासूर बन चुके हैं, ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। आप देखिए कि कई देशों के लिए जो ये आईएसआईएस के आतंकवादी हैं ये नासूर बनते हुए नजर आए हैं। और अमेरिका को जब भी नुकसान पहुंचाया गया है तो उसका जवाब अमेरिका ने इसी तरह से दिया है और एक बार फिर से यही जवाब देता हुआ अमेरिका नजर आया है। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए, हमारे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला, जब डाला